किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई के महीने में इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिल रही है। बीते एक दो दिन में भी काफ़ी ज़्यादा रेन हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश है वो देखने को मिली है। देखिए, ज़्यादा बारिश जब होती है तो हमारी जो सब्जियों की फसलें हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप है, उन पर सीधा असर देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रोगों की समस्या बढ़ जाती है। तो देखिए, यदि आपने कोई वेजिटेबल्स क्रॉप लगाई है, यानी कि सब्जी वर्गीय फसल लगाई है और बारिश ज़्यादा हुई है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बारिश के जो नुकसान है वो मिनिमाइज कर सकें आप अपनी फसल में, और आपकी जो फसल है वो हेल्दी रह सके। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल ना करना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर बारिश ज़्यादा हुई है और आपके खेत के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई है, यानी कि जल भराव जैसी स्थिति है, तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके से जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए, जो वेजिटेबल्स क्रॉप है, स्पेशली हम मिर्ची की बात करें, मिर्ची की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, या बेल वर्गीय फसल जैसे खीरा आपने लगाया है और भी कोई बेन्स क्रॉप आपने लगाई है, तो वेजिटेबल्स में क्या होता है, रूट रॉट यानी कि विल्ट काफ़ी तेजी से आता है। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन 48 घंटे के लिए बनी रहे, 24 से 48 घंटे के लिए बनी रहती है, तो ऐसे में विल्ट आ जाता है प्लांट में बहुत तेजी से, क्योंकि ये जो रूट्स हैं, रूट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर कितनी भी रेन हुई हो, वाटर लॉगिंग कंडीशन बन भी गई है, तो आप पानी को, जो एक्सेस वाटर है, अगर उसको निकाल देते हैं तो एटलीस्ट आपकी फसल जो है वो सेफ रहती है। वो एकदम से उसमें विल्ट की समस्या नहीं देखने को मिलती है। स्पेशली आप मिर्च में देखेंगे, अगर ज़्यादा समय तक पानी भरा रहे, जल भराव रहे, तो पौधे एकदम से मुरझाकर और ख़त्म हो जाते हैं। तो और भी सब्जी वर्गीय फसलों में समस्या बढ़ती है। तो जितने लंबे समय तक वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी रहेगी, समझिए उतना ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए जैसे ही हो, पॉसिबल हो, तो एक्सेस वाटर को आप रिमूव कर दें, ज़्यादा पानी को खेत से बाहर कर दें। जो भी तरीका आप कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। दूसरा, देखिए, आप जब पानी आप निकाल देते हैं तो उस समय फिर आप अपने खेत के अंदर यूरिया आप डाल सकते हैं। बेशक आपकी फसल किसी भी स्टेज में है, आप यूरिया ले लें। देखिए, अगर मैच्योरिटी स्टेज में, फ्लोवरिंग स्टेज में है, तो थोड़ा कम मात्रा में ले लें। देखिए, यूरिया डालने से हमें क्या ही बेनिफिट होते हैं। पहला, देखिए, जब जल भराव की समस्या खेत में बन जाती है, यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन बनी है खेत के अंदर, तो उस समय ऐसे खेत में जो सबसे ज्यादा हमारी लीचिंग होती है वो नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। तेजी से वाटर जो हमारा सॉइल सॉल्यूशन है, यानी कि पानी के अंदर, वो आ जाता है और लीच कर जाता है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लॉस होता है, जिसकी वजह से फसलों में पीलापन भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा जल भराव हो गया है तो बाद में आपको फसलों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो वो पीलापन देखने को ना मिले। दूसरा, आपकी जो मिट्टी है वो तेजी से ड्राई हो जाए। तीसरा, जो विल्ट की समस्या है वो ज्यादा आपको ना देखने को मिले। तो इसके लिए आपको यूरिया और सल्फर, इन दोनों को आप मिक्स कर ले। सल्फर आप ले सकते हैं, जितना आप डालना चाहे, 3 से लेकर के 5 केजी तक आप डाल सकते हैं 1 एकड़ में। तो यूरिया, अगर आपकी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में है, तो कम मात्रा लें। वेजिटेटिव स्टेज में है तो फिर आप प्रॉपर मात्रा डाल सकते हैं। तो यूरिया और सल्फर का एक कॉम्बिनेशन तैयार करें और फिर बाहर उन पे बेड पे आप उसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। तो इससे क्या है कि देखिए, हमने भी देखा है कि विल्ट की समस्या कम आएगी। दूसरा, आपका जो मिट्टी है तेजी से ड्राई होगी। तीसरा, जो फसलों में पीलापन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। फसलों की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जैसे ही फिर मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो 2 स्टेप आपको ये फॉलो करने हैं, जैसे ये होता है। उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, बारिश के बाद अपनी फसल पे एक स्प्रे भी जरूर ले लें। क्योंकि देखिए, स्प्रे, अगर आपकी फसल किसी भी स्टेज में है तो हाई ह्यूमिडिटी के अंदर रोग आने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से फ्रूटिंग स्टेज में है, फल बन रहे हैं, तो फ्रूट रॉट आने की समस्या ज्यादा होगी। तो देखिए, सबसे अच्छा है कि हमारा अमिस्टार टॉप आता है, यानी कि उसमें 2 हमारे टेक्निकल हमें देखने को मिलते हैं, दोनों सिस्टेमिक एक्शन से काम करते हैं। तो हमें सिस्टेमिक का ही यूज करना चाहिए, यानी कि जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है उसका इस समय उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट के अंदर जाकर फंगस को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए अमिस्टार टॉप ले सकते हैं, या ये सैम टेक्निकल, अगर किसी और कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हैं वो भी आप ले सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छे से डिजीज को कंट्रोल करता है और बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी खास बात यह होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एक साथ बहुत सारे रोगों को कंट्रोल भी करेगा, प्रिवेंट भी करेगा। तो इस समय आप जरूर इसका स्प्रे ले लें। और देखिए, अगर बारिश के बाद आप कोशिश करें कि आपकी फसल पे थ्रिप्स का अटैक ज्यादा था, कि अगर थ्रिप्स आपका कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, ह्यूमिडिटी हाई हुई तो और टेम्परेचर लो हुआ, तो ऐसे में थ्रिप्स को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे में थ्रिप्स के लिए भी उस फंजीसाइड के साथ कोई दवाई डालकर स्प्रे कर दें। यहाँ पे एक और मैं आपको थंब रूल बताना चाहूंगा थ्रिप्स कंट्रोल करने का। देखिए, अगर कोई भी आप थ्रिप्साइड ले रहे हैं, जैसे कि हम मान के चलें आप इमिडाक्लोपिड का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो कॉन्फिडोर ब्रांड नेम से आता है थ्रिप्स के लिए, तो आप जो हमारा अमिस्टार टॉप ले लेंगे, उसमें हमारा जो कॉन्फिडोर है वो डाल लेंगे। उसके साथ साथ आप कोई माइट्स के लिए और इसमें ऐड कर लें माइटीसाइड। देखिए, इस समय माइट्स की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है, और हमने ये नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस से फील्ड के अंदर कि जब हम माइटीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो थ्रिप्स पे इफेक्टिव कंट्रोल देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर आप कोई भी थ्रिप्साइड दे रहे हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं कि उनके साथ हम कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे डेलीगेट, तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम कॉन्फिडोर के साथ हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या आप एक्टारा यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम जो हमारा और कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं। तो इनके साथ आप क्या करें, माइटीसाइड भी डाल लें। माइटीसाइड में देखिए, अगर आपकी टमाटर की फसल है, बैंगन की फसल है, मिर्ची की फसल है, भिंडी आपने लगाई है, ये क्रॉप आपकी सोलोनेसी कुल की फसलें हैं, तो आप ओमाइट आता है उसका यूज कर सकते हैं। डोज रख सकते हैं 20 से 25 ml पर टैंक, 16 लीटर का जो टैंक है उसमें। तो इससे आपका थ्रिप्स बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, यानी कि थ्रिप्स इफेक्टिवली कंट्रोल होता है, साथ में माइट्स भी कंट्रोल हो जाता है। और यदि आपकी बेल वर्गीय फसल है, जैसे आपने खीरा लगाया है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी या करेला, ये बेन्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, तो आपको अबासिन लेना है। तो उसके लिए वो माइटीसाइड उसमें वो अच्छा काम करेगा। तो फिर अबासिन को आप 10 से 12 ml उसकी डोज पर टैंक डाल करके, और जो कॉन्फिडोर है उसकी भी जो डोज रखेंगे आप 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से नहीं रखेंगे, आप रखेंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि वो डोज काम नहीं कर रही है। तो 16 लीटर के टैंक में 16 ml कॉन्फिडोर डाल लेंगे। अमिस्टार टॉप भी हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से डालेंगे। साथ में अबासिन ले रहे हैं तो वो 12 ml एक टैंक में डाल लेंगे 16 लीटर के टैंक में। या अगर आप ओमाइट ले रहे हैं तो वो आप 20 से 25 ml 16 लीटर के टैंक में डाल लेंगे। 20 ml नहीं, लेकिन 25 ml आप डाल लीजिए। तो 25 ml 16 लीटर के टैंक में डाल लेंगे, इनका कॉम्बिनेशन तैयार करके स्प्रे कर देंगे, तो आपका डिजीज अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और उसके अगर वो स्पोर्स उसके जर्मिनेट भी हो गए हैं प्लांट के अंदर, तो ये सिस्टेमिक होता है, प्लांट के अंदर जाकर उनको डीएक्टिवेट कर देगा, और जिससे आपको डिजीज की समस्या नहीं देखने को मिलेगी, डिजीज आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आपका थ्रिप्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा इस टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, बारिश के बाद ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप स्प्रे भी जरूर ले लें। उसके साथ साथ जैसे आपकी फिर मिट्टी ड्राई होती है तो थोड़ा वीडिंग करा दें, जिससे मिट्टी थोड़ी लूज हो, जड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो। उसके बाद आप चाहें तो अगर विल्ट की समस्या आपको लग रही है, रूट रॉट आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा बहुत समस्या है भी तो फिर ड्रिंचिंग भी ले सकते हैं फंजीसाइड का। कोई अच्छा सा फंजीसाइड ड्रिंचिंग में यूज कर लें। बैक्टीरियल विल्ट है तो आप हमारा कासुगामाइसिन आता है प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, उसका ड्रिंच ले सकते हैं। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करेगा, केवल आप उसका ड्रिंच कर ले सकते हैं। या फ्यूजिनियम विल्ट है तो और बतेरे फंजीसाइड है, जैसे एलिएट आता है, बहुत अच्छा सिस्टेमिक होता है, हाईली सिस्टेमिक, उसका ड्रिंच ले सकते हैं। तो आप इनका ड्रिंच लेकर के और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बारिश के बाद अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो मोस्टली जो आपकी फसल पे जो नुकसान है बारिश के कम होंगे। बारिश के बाद भी आपकी फसल सरवाइव कर पाएगी, और जिससे आपको ठीक ठाक प्रोडक्शन बाद में भी मिल पाएगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।